नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंद। मोहम्मद यूनिस ने बड़ी हेडलाइंस बनाई थी जब वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री या जो मर्जी है पाकिस्तान का, क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ से कायरो में उन्होंने मुलाकात करी। भैया यहाँ पर तो इतने इतने नैरेटिव चले कि ये देखो ये क्या होने वाला है, मोहम्मद यूनिस तो अभी जाके एकदम पाकिस्तानियों के साथ मिल गया और 1971 के जितने भी इनके वो चीजें थी उसको अभी भूल गया है, ये वो काफी सारी चीजें बोली गई। और ये नैरेटिव बेसिकली बांग्लादेश की तरफ से भी आ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहे थे कि देखिए अभी अभी तो जो दो पुराने यार अभी मिल बैठेंगे और देखिए किस तरह से अभी भारत को खेलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बड़े बड़ी चीजें लिखी गई कि भाई यू नो अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलके बांग्लादेश पूरी तरह से गेम खेलने वाला है। ठीक है, तो ये काफी नैरेटिव चलाया गया। अच्छा जी, उसमें कुछ सच्चाई भी है। अगर आप देखें कल परसों में कुछ जिहादी पकड़े गए, कहां से कुछ जिहादी पकड़े गए, असम से। और उनका जो मोटिव है वो पूरी तरह से अभी बाहर निकला। वो मोटिव में उन्होंने बताया, जो पहले मिर्ची ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया कि साहब हमारा प्लान था कि बीजेपी और आरएसएस और हिंदुओं के कुछ लीडर्स को मारने का और बेसिकली एक हिंदू मुस्लिम टाइप सिचुएशन क्रिएट करने का उनका पूरा प्लान था। अब ये बंदे पकड़े गए असम में से, आठ आठ बंदे पकड़े गए। अब इनका तो और भी नेटवर्क शेटवर्क जो भी है वो उसको तोड़ा जाएगा और पता चलेगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ये करना क्या चाह रहे थे एक्चुअली। और इनके जो बाकी जो अकॉम्प्लिसेस हैं उनके साथ क्या गेम है वो तो अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही होंगी। एंड वी वोंट नो अंटिल द दे एक्चुअली रिलीज सम इंफॉर्मेशन। सो देखते हैं जब वो रिलीज करेंगे क्या उसका कुछ अगर आता है बाहर तो उसके ऊपर हम एनालिसिस जरूर करेंगे। बट टिल दैट टाइम वी विल बेसिकली हैव टू वेट टू फिगर आउट कि भाई ये चक्कर क्या है, व्हाट वर दीस गाइस ट्राइंग टू डू। हैविंग सेड दैट, बांग्लादेश में एनालिसिस करने से पहले आप सबको पता है रोज मैं एनालिसिस करता हूं, उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई कहां कहां पर पीठें तोड़ी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया देवेंद्र फडणवीस जी ने एक अनाउंसमेंट करा है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिटेंशन कैंप्स। डिटेंशन कैंप्स किसके लिए है? ये है भैया जो महाराष्ट्र के अंदर जो ये घुसपैठिए हैं, इलीगल बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको जरा पकड़ा जाएगा और डिटेंशन कैंप में फेंका जाएगा। तो ये जैसे मैंने आपको रोज रोज मैं आपको बताता रहता हूँ कि भैया क्रैकडाउन शुरू हो चुका है इनके ऊपर, धीरे धीरे करके आपको ये दिखेगा। दिस वोंट बी अ मास सॉर्ट ऑफ एन इवेंट, दिस विल बी अ स्लो एंड स्टेडी सॉर्ट ऑफ अ गेम, जहां पर आप बेसिकली पहले रिंग लीडर्स को तोड़ेंगे और उसके बाद उनके जितने भी ये सपोर्टर्स हैं उनको भगाने की कोशिश करेंगे। एमसीडी की तरफ से दिल्ली के अंदर इलेक्शन से पहले एक बड़ा ड्राइव चल रहा है टू आइडेंटिफाई इलीगल बांग्लादेशीज। एंड यहाँ पर बड़े क्लियर ऑर्डर्स आए हैं कि कोई भी स्कूल अगर इलीगल बांग्लादेशी बच्चों को एडमिशन देता है तो उसकी फिर खैर नहीं। तो ये भी चीजें होने वाली हैं। और आगे पता चल रहा है कि साहब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अभी लाइफ सर्टिफिकेट्स लेने शुरू करे हैं और यहाँ पर देख चेक करना शुरू करा है कि जो इलीगल लोग हैं उनके जो बेनिफिट्स और ये जो चीजें गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स की तरफ आ रही हैं उनको किस तरह से कट ऑफ किया जाए। और ये मैं काफी टाइम से बता रहा हूँ, दीदी को भी अभी थोड़ा डर लगना शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको दिखेगा त्रिपुरा में कुछ 6 लोग पकड़े गए कल। 6 लोग पकड़े गए विद फेक आईडीज। ये फेक आईडीज कहां बनी थी? दिल्ली के अंदर। अब इसको कनेक्ट करिए एलजी के ऑर्डर्स के हिसाब से। और ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसी चेकिंग शुरू होगी आपको दिखेगा कि बंदे भागने शुरू हो जाएंगे। तो यार दिल्ली के फेक आईडीज लेके कोई त्रिपुरा में क्या कर रहा है, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कि ऑब्वियसली वो जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे इधर पे आएंगे या इधर रहते होंगे, इधर से भाग गए होंगे, इनके बारे में तो मुझे पता नहीं। बट कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर दिखती है। ये टेररिस्ट का जो जो भी पकड़े गए, जैसे मैंने आपको बताया, इनका बेसिकली प्लान था कि जो हमारा सो कॉल्ड चिकन्स नेक है उसके ऊपर कुछ टारगेटिंग करनी, कुछ हिंदुओं पे टारगेट करना, ये करना, वो पूरी तरह से तो फेल हो गया। और इनके नेटवर्क में मेरे को सुनने में आ रहा है, और ये चीज मैं आपको बता दूं, अगले 3-5 दिन में आपको मैसिव अमाउंट ऑफ अरेस्ट दैट विल हैपन फ्रॉम दैट रीजन। और ये होते हुए आपको दिखेगा। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल बीएसएफ की तरफ से कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, 2 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को वहीं पे ठोक दिया गया। एक बेचारा इंजर हो गया और 2 वहां पर मरमुरा के खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बेसिकली घुसने की कोशिश कर रहे थे। नैरेटिव ये है कि काम के लिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको मैं विश्वास नहीं करता कि ये कुछ और गेम था। अब खैर वो तो ठोक ठाक के बराबर हो गए हैं, क्या गेम था वो उसका पता नहीं चलेगा। तो ये भी चीजें चल रही हैं। उसके बाद देखिए जो जो हमको खतरा है जिस चीज का, और यूनुस आपको पता ही है जिहाद इंचार्ज है, वो तो जिहादी इंचार्ज है। उसमें जो लार्जेस्ट मिलिटेंट ग्रुप है अंसरुल्लाह बांग्ला बांग्ला का, उसके जो मिलिटेंट्स हैं उनको फ्री किया था यूनुस ने जब ये वापस आया था।
और इनकी तरफ से ये कुछ पता चल रहा है कि आईएसआई के कुछ बंदे इनके साथ मिलके कुछ अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और 3-4 जगह आइडेंटिफाई हुई हैं जहां पर इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं। और ये मेनली त्रिपुरा, असम, मेघालय के बॉर्डर पे और चिटगांव रीजन के अंदर है। लेकिन खैर चिटगांव रीजन के अंदर तो न्यूज़ आ रही है कि ये लोग वहां से ऑलरेडी भाग चुके हैं। बट 2 जगह हैं, एक त्रिपुरा के बॉर्डर पे और एक असम के बॉर्डर के अंदर जहां पर इनकी कुछ ट्रेनिंग-वेनिंग चल रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारी इंटेलिजेंस, अगर ये ओपन सोर्स में आ रहा है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होगा और उस पे कुछ एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। देखिए डायरेक्ट व्हाट्सएप तो मुझे नहीं आते। और ये जो जमात बेसिकली ये अंसारुल्लाह बांग्ला है, ये एक आर्म्ड ग्रुप है जमात इस्लामी का। और ये काफी हद तक ये जितनी भी एंटी हिंदू वायलेंस ये कुछ रीजन्स के अंदर चल रहा है, इनका काफी उसमें हाथ है। इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ जो कार्गो शिप्स पाकिस्तान से, आई बिलीव द सेकंड शिप इज ऑन इट्स वे, जिसमें 3 कंटेनर वेपन्स हैं। तो ये थोड़ा-सा एक थ्रेट है एंड दिस इज समथिंग दैट ऑब्वियसली आवर एजेंसीज विल नीड टू मिटिगेट। आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट दिखती है, धीरे-धीरे करके ऑब्वियसली वो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कितने वो सक्सेसफुल रहते हैं, कितने नहीं रहते, ये तो टाइम ही बताएगा। और ऐसी रिपोर्ट्स आपके पास तभी भी आई थी जब बांग्लादेश में एक्शन शुरू हुआ था, सॉरी अफगानिस्तान में एक्शन शुरू हुआ था कि भई अब आईएसआई घुस जाएगी, ये होगा, वो होगा। वो सब हमने उस टाइम पे भी सुना था। अब आगे चलते हैं भैया। एक चीज जो बांग्लादेश के लीडर्स को पूरी तरह से बहुत बुरी लगती है और जिसमें इनका पिछवाड़े जलने शुरू हो जाते हैं, वो है शेख हसीना की आवाज। कल शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस फ्रंट हमको बनाना चाहिए अगेंस्ट द किलर टेररिस्ट यूनिस एंड हिज टेररिस्ट फोर्सेस। अब ये उनकी अपनी आवाज में एक रिकॉर्डिंग टाइप लीक हुई है या निकाली गई है या डाला गया है, तो ये चीज आप देख लीजिए। भारत को भी पता है यार किस किस तरह से किस किस टाइम पे किस जगह पे जाके प्रेशर डालना है। एंड शेख हसीना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एक्चुअली पुट दैट प्रेशर। यूनाइटेड रेजिस्टेंस का जो एक फ्रंट है जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी एंटी यूनिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको साथ में इकट्ठा हो जाना चाहिए ताकि इस पट्टे को एक सबक सिखाया जाए। आराकान के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन कल यूनुस की तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग से खेल खेला गया। उसके पास एक बेसिकली एक कमीशन है जो ह्यूमन क्या डिसअपीयरेंसेस के बारे में बात करते हैं और वहां पर भारत के ऊपर ये उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंडियन इन्वॉल्वमेंट है इन इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस क्या है? ये घुसने की कोशिश करते हैं और हमारी फोर्सेस जाके उनको उठा लेती हैं, उसके बाद जाके वो जेल में पड़े रहते हैं। और यहाँ पर ये कमेटी का रिकमेंडेशन आया कि भाई बेस्ट एफर्ट्स डाले जाएं टू आइडेंटिफाई बांग्लादेशी सिटीजन्स जो इनकासरेट हुए हैं भारत के अंदर। ये नहीं बोलते किस चीज के लिए इनकासरेटेड है। अब ये किस चीज के लिए इनकासरेटेड है, यहां पर मैं आपको चीजें बताता हूं। जो डिटेंशन कैंप्स की बात अभी महाराष्ट्र में चल रही है और भी कुछ जगह हैं देश के अंदर जहां पर ये डिटेंशन कैंप्स हैं, जहां पर इलीगल बांग्लादेशीज को धर के बंद किया हुआ है, रोहिंग्यास को बंद किया हुआ है। तो उनके अगेंस्ट में ये उनके लिए ये कुछ काम करना चाहते हैं कि किसी तरह से उनको निकाला जाए और किसी तरह से उनको कुछ किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ। अब देखिए यूनुस खुद भी रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो रोहिंग्या रोहिंग्या के बिना तो उसको नींद नहीं आती होगी। तो काफी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ करा जाए, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाई जाए कि भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है, देखो हमारे को ये कर रहा है, और विक्टिम कार्ड खेलने की ये कोशिश की जा रही है। देखिए भारत के साथ जिहाद करते हैं, करना है इनको, ये करना है, वो करना है, वो सब करना है। उसके बाद पता चला पहले तो ये चावल मांग रहे थे, अब चावल नहीं इनको ऑयल और आटा भी चाहिए, तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो, ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? अब ये चीज आप समझ जाइए। ये अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकते और इनके जो एडवाइजर के एक जो टट्टू हैं उनकी तरफ से दे फेसबुक पे पोस्ट आते हैं कि हम सेवन सिस्टर्स को ले लेंगे। अबे खाना खिला लो पहले, घास खिलाओगे थोड़े टाइम पे अपने लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पर चक्कर जो चल रहा है और यूनुस की तरफ से एक स्टेटमेंट जो आया था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनुस की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पूछ रहा है यार ये अराकान आर्मी कर क्या रही है बॉर्डर के ऊपर, ये क्यों ठुकाई कर रही है हमारी, क्या हो गया? काफी हद तक शेलिंग चल रही है और काफी बांग्लादेशी आर्मी के लोगों को इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं। और ये चीज अभी बेसिकली ओपन डोमेन में आ चुकी है कि भाई बांग्लादेशी यहाँ पर मार खानी शुरू हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन और भी आ रही है कि अराकान आर्मी का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा दैट दे विल ले क्लेम टू द सेंट मार्टिन आइलैंड्स।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अराकान आर्मी सेंट मार्टिन आइलैंड्स पे जाके कब्जा करने की बात कर रही है और इसको जो यूनिस का एक ड्रीम था कि भाई सेंट मार्टिन को मैं यूएसए को दे दूंगा, वो ड्रीम पूरी तरह से कचरे में जाएगा। अब यूनिस के जो ये एडवाइजर ने एक ट्वीट डाला, उसका रिएक्शन आया त्रिपुरा के रॉयल फैमिली की तरफ से। जो मोथा पार्टी के प्रद्योत किशोर देवराम है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला। उन्होंने बोला देखिए ऐसा है कि भाई साहब थोड़ा तमीज में रहिए। पिछली बारी भारत ने आपको इंडिपेंडेंस दी थी, इस बारी वो इंडिपेंडेंस लेने की आपसे पूरी तरह से अपनी क्षमता रखता है। आप इतना ऊपर मत कूदिए कि भैया अपने हद से आप आगे चले जाएं, ठीक है? और ये अराकान का और इस रीजन का सिचुएशन इतना सिवियर है कि यूनिस, बाय द वे, जब इजिप्ट में गया उसने अल सीसी से बात करी कि भाई अब्दुल सीसी से बात करी कि यार यहाँ पर हमको डिस्कशन करना चाहिए इसके ऊपर। सीसी ने बोला भाग जा यहाँ से यार, तू कहाँ यहाँ पर आया है, तू कोई बांग्लादेश अराकान आर्मी, नोबडी वेरी इंटरेस्टेड, मैं कोई बात नहीं कर रहा। इसने काफी हद तक प्रेशर डालने की कोशिश करी इजिप्शियन प्रेसिडेंट के ऊपर कि यार कहीं तो बात करो, कहीं तो बात करो, मेरी लंका लग रही है यहाँ पर, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। किसी ने ना कुछ बोलने का कोशिश करी, ना कुछ बोला। यहाँ पर बीच में मैंने आपको जैसे कल बताया था कि थाईलैंड में इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी जो बांग्लादेश सॉरी म्यांमार के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ, जिसमें बांग्लादेश थे, म्यांमार थे, भारत था, चाइना था, लाओस था, कंबोडिया था और थाईलैंड था। ये बैंकॉक में मीटिंग हुई थी। इसने वहां पर भी कुछ प्रेशर डालने की कोशिश करी और गेस व्हाट, one of the funny things is India and China basically dismissed that and said bugger off, there is nothing that we are going to listen to and कोई भी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जो आपका काम है आप अपने आप करिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। एंड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो कंट्रीज ने डिसमिस करा इसको जिनका नाम है भारत और चाइना। अब देखिए प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है, बट 2+2 4 लगा के कुछ ना कुछ आपको इंटेलिजेंस रीडिंग करनी पड़ती है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसी के ऊपर अगर आप देखें कि साहब ये जो चीजें चल रही हैं कि ये जो क्लेम वेम बड़े बड़े क्लेम इसने डाले, इसके ऊपर कल स्टेट डिपार्टमेंट में भी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ लिया कि भाई ये क्या है, ये कितने बड़े बड़े क्लेम क्लूम डाल रहा है इसका यूनिस का दिस थिंग, ये तो भैया इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो अब वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है, तो उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट के जो ये स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर ने बोला नहीं नहीं जी मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूं, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ करके वो साइड हो गया। अब आपको समझ में आता है कि भैया भारत भी छोटी गोलियां नहीं खेल रहा। भारत इज ट्राइंग टू पुट प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, और ये जितनी भी कोशिशें इनकी रहेंगी, इनको नाकाम करने के लिए भारत पूरी तरह से गेम खेलेगा खेलेगा। आगे देखते हैं अब होता है क्या, कितने कंगालू कल कल तक में पकड़े जाएंगे और कितनों को वापस फेंकने की कोशिश अभी करेंगे। दिल्ली में एक्शन बुरी तरह से शुरू हो चुका है। अभी मेरे को जो खबरें आ रही हैं कि असम के अंदर हेवी अमाउंट ऑफ गेम इज गोना जस्ट बिगिन। एंड मेरे को किसी ने जो अभी रिसेंटली सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता हुआ गया, उन्होंने बोला कि साहब यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कोई घुसा तो मरेगा। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास फर्स्ट हैंड रिपोर्ट से आई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। 3:15 बजे मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन से। और जब तक अगर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।